दोस्तों, आज की इस पेशकश में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी का तज्जिया करने वाले हैं जो सीधा हमारे मुआशरे की एक बहुत बड़ी हकीकत से जुड़ी है। हम अक्सर लोगों को उनके चेहरे और कपड़ों से परखते हैं, है ना? लेकिन आज की ये दास्तान साबित करेगी कि जिन लोगों को दुनिया हकारत से रिजेक्ट कर देती है, उन्हीं के अंदर कभी कभी ऐसी कामयाबी और ऐसे हुनर छुपे होते हैं जो सबको हिला कर रख देते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर सोचिए, क्या वाकई एक साफ दिल और छुपे हुए हुनर में इतनी ताकत होती है कि वो मुआशरे के सबसे बुरे तासुब को हरा सके? आज हम जोया के सफर को समझेंगे, एक ऐसी लड़की जिसने ऐसी नाइंसाफियां बर्दाश्त की हैं जो शायद आम इंसान की हिम्मत तोड़ दें। लेकिन उसने क्या किया? उसने एक ऐसी मिसाल कायम की जो सच में हर उस शख्स के लिए आंखें खोलने वाली बात है जो उम्मीद हार चुका है। ओके, तो कहानी के दो अहम किरदारों को समझते हैं। पहली है जोया। जोया एक यतीम लड़की, रंगत थोड़ी सांवली और बचपन के किसी हादसा की वजह से चेहरे पर कुछ निशान। लोग उसे बहुत आसानी से बदशक्ल कह देते थे, लेकिन और ये सबसे अहम बात है, उसका दिल कांच की तरह साफ था। दूसरी तरफ है जुबैदा बेगम। ये जोया की सास हैं, बेहद अमीर, मगरूर और सिर्फ जाहिरी खूबसूरती की दीवानी। इनका एक बेटा भी है, हमजा, जो बिल्कुल अपने बाप की तरह कमजोर मिजाज का मालिक है और अपनी मां के आगे उसकी एक नहीं चलती। और बस यहीं से जोया की मुश्किलों का आगाज होता है। शादी के फौरन बाद ही जुबैदा बेगम ने जोया के साथ क्या सुलूक किया? उन्होंने उसे बहू नहीं बल्कि एक मुफ्त की नौकरानी बना दिया। रोजाना का मामूल सुनिए जरा। सुबह फजर के वक्त उठना, ठंडे फर्श पर नंगे पांव झाड़ू देना और पूरा दिन लगातार ताने सुनना। जब जुबैदा बेगम दस्तरखान पर मजे लेकर खाती थीं, तो जोया को क्या मिलता था? बचा कुचा ठंडा खाना। फिर भी हैरान की बात यह है कि जोया ने कभी उफ तक नहीं की। वो चुपचाप सब्र करती रही और अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। ओ बदशक्ल, उठ और जाकर सारे घर की सफाई कर। ये अल्फाज उस ज़हनी अजियत की जीती जागती तस्वीर है जो जोया रोजाना बर्दाश्त करती थी। ये कोई आम झिरकी नहीं थी। जुबैदा बेगम रोजाना इस चुभने वाली आवाज से उसके दिन का आगाज करती थीं। इस लफ्ज बदशक्ल ओ बार बार इस्तेमाल करना, ये दरअसल जोया की इज्जत नफ्स को बिल्कुल तबाह करने का एक जरिया था। इससे साफ पता चलता है कि जुबैदा बेगम के अंदर रहम नाम की वाकई कोई चीज नहीं थी। मगर यहाँ कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। दिन भर इतनी मुशक्कत और थकावट के बाद जोया रात को चुप चुप कर अपने बाबा की आखिरी निशानी एक पुराने से लैपटॉप पर कुछ करती थी। जुबैदा बेगम को लगता था कि वो बस कोई फिल्म वगैरह देखकर अपना वक्त ज़ाया कर रही है, और जाहिर है इस पर भी ताने मिलते थे। लेकिन आखिर जोया इतनी रात गए उस खस्ता लैपटॉप पर कर क्या रही होती थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब इस पूरी कहानी को मुकम्मल तौर पर पलट देने वाला है। और लीजिए, राज खुल गया। जोया कोई बेचारी या मामूली लड़की नहीं थी। असल में वो एक बेहद काबिल कंप्यूटर प्रोग्रामर थी और ऑनलाइन एक बहुत बड़ी आलमी कंपनी के लिए काम करती थी। अब यहाँ एक नया सवाल बनता है कि उसने इतनी बड़ी और अहम बात अपने शौहर हमजा और सास से क्यों छुपाई? इसकी वजह उसका बेहतरीन किरदार था। वो चाहती थी कि उसके नए घर वाले उसे उसके पैसे या हुस्न की वजह से नहीं, बल्कि उसके किरदार और उसकी सच्चाई की वजह से कबूल करें। लेकिन बदकिस्मती से जुबैदा बेगम की सोच सिर्फ दिखावे तक ही महदूद थी। वाकयात का ये सिलसिला इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। होता कुछ यूं है कि एक दिन हमजा के घर बहुत खास और अमीर मेहमान आते हैं। जुबैदा बेगम की झूठी अना देखिए, उन्होंने जोया को सख्ती से हुक्म दिया कि वो मेहमानों के सामने बिल्कुल ना आए, और अगर किसी ने पूछ लिया तो खुद को सिर्फ नौकरानी बताए। लेकिन किस्मत का खेल देखें, एक खातून मेहमान पानी लेने किचन में चली गईं। उन्होंने जोया को देख लिया और ना सिर्फ उससे प्यार से बात की, बल्कि उसके पकाए हुए खाने की बेहद तारीफ भी की। बस जैसे ही जुबैदा बेगम को इस बात का पता चला, उनके अंदर का हसद बिल्कुल किसी आतिशफिशां की तरह फट पड़ा। मेहमानों के जाते ही जुबैदा बेगम ने जोया को सहन में घसीट लिया, अपनी उस तौहीन का बदला लेने के लिए। उन्होंने जोया पर एक इंतहाई घटिया इल्जाम लगा दिया। उन्होंने घर में शोर मचा दिया कि उनका सोने का हार गायब है, और चोरी किसी और ने नहीं बल्कि जोया ने की है। ये सिर्फ एक हार की चोरी का मसला नहीं था, समझ रहे हैं? ये असल में जोया को हमेशा के लिए घर से निकाल बाहर करने की एक पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। जोया रोती रही, कुरान की कस्में खाती रही कि उसने चोरी नहीं की, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। और यहां हमजा की बुज़दिली अपनी इंतहा पर पहुंच गई। बजाय इसके कि वो मामले की कोई तहकीक करता या कम से कम अपनी बीवी का थोड़ा सा साथ देता, उसने अंधाधुंध अपनी मां की झूठी बात पर यकीन कर लिया। उसने बहुत ही जालिमाना अंदाज में कहा, मुझे ऐसी चूर और बदशक्ल बीवी की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। एक झटके में सब खत्म। जोया को धक्के देकर नंगे पांव घर से निकाल दिया गया।
शहर की उन अनजान सड़कों पर वो बिल्कुल अकेली थी, बेबसी की ऐसी इंतहा जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। सड़कों पर रोती और भटकती हुई जोया आखिरकार एक पुराने रेलवे स्टेशन पर जा बैठी। वहां उसकी मुलाकात एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग से हुई। उन्होंने जोया की हालत देखते ही एक बहुत ही गहरा और ताकतवर जुमला कहा, अल्लाह यतीम की आस से घबराता है। उन्होंने उस बच्ची को तसल्ली दी कि उसका सब्र कभी रायगा नहीं जाएगा और उसे एक महफूज पनाहगाह दी। ये वो मकाम था जहां जोया ने अपने आंसू पोंछे और अपनी उस प्रोग्रामिंग वाली सलाहियत को अपनी असल ताकत बनाया। उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी किस्मत खुद बदलेगी। अब वक्त हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना। पूरे 5 साल गुजर गए। 5 साल, ये वक्त नसीब की बाजी को बिल्कुल पलट चुका था। इन 5 सालों ने इन सब लोगों की जिंदगियों में ऐसी अजीब तब्दीली लाकर रख दी जिसका शायद उन्होंने ख्वाब में भी तस्वुर नहीं किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त ने आखिर क्या नतीजे दिखाए। जुबैदा बेगम और हमजा के जुल्म का मुकाफात अमल शुरू हो चुका था, एक के बाद एक झटका। पहले हमजा का सारा कारोबार पूरी तरह डूब गया, फिर कर्जे का इतना पहाड़ टूटा कि उनका वो आलीशान घर जिस पर उन्हें इतना गुरूर था नीलाम हो गया। और इस सदमे को जुबैदा बेगम झेल नहीं सके। उन्हें ऐसी बीमारी ने घेरा कि उनका आधा जिस्म माजूर हो गया। जो लोग कोठियों में राज करते थे अब एक छोटे से खस्ताहाल किराए के कमरे में पड़े थे जहां उन्हें ग्लास पानी पकड़ाने वाला भी कोई नहीं था। अब इन दोनों की जिंदगियों का बदला हुआ रुख देखिए। एक दिन शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, जहां जुबैदा बेगम खैरात पर यानी मुफ्त इलाज पर गुजारा कर रही थीं, वहां हॉस्पिटल की मालकिन दौरे पर आती हैं। और जानते हैं वो कामयाब और अमीर मालकिन कौन थीं? जोया। एक तरफ जोया जो अब एक आला तरीन बिजनेस वुमन बन चुकी थी, चेहरे पर पुरसुकून नूर था, और दूसरी तरफ जुबैदा बेगम, माजूर, बेबस, चैरिटी की मुहताज। जब जुबैदा और हमजा ने उस जोया को इस बुलंदी पर देखा, आप बस उनकी हैरत का अंदाजा लगाएं। उनके पांव तले से वाकई जमीन निकल गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि जोया ने अपना बदला कैसे लिया? क्या उसने भी वही जुल्म किया? बिल्कुल नहीं। जोया के बदले का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने हमजा को रोते हुए देखकर सिर्फ एक बात कही, मैंने उसी दिन सबको माफ कर दिया था क्योंकि मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन था। जोया ने ना सिर्फ उन्हें पूरी तरह माफ किया बल्कि जुबैदा बेगम का बेहतरीन इलाज करवाया और उन्हें रहने के लिए एक आलीशान बंगलो भी गिफ्ट कर दिया। इतनी बड़ी दौलत भी उसके आला किरदार और दिल की नरमी को 1% भी नहीं बदल सकी थी। आज की इस कहानी के अख्तिताम पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ज़ाहिरी खूबसूरती वक्त के साथ ढल जाती है, मगर इंसान का किरदार, उसकी अच्छाई हमेशा कायम रहती है। जोया ने कंप्लीटली साबित कर दिया कि असल खूबसूरती आपकी रूह और आपके अमाल में होती है। लेकिन इस सारी दास्तान को समझने के बाद ये तज्जिया हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इंसाफ और रहम की इन बातों के बीच जरा इस पर सोचिए, क्या हमजा और उसकी माँ वाकई इस कदर अजीम माफी के हकदार थे? ये सवाल हमारी सोच को चैलेंज करता है कि आखिर माफी की हद क्या होनी चाहिए। इस सवाल के साथ ही आज की पेशकश यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इस सफर से कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।